नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। हाँ जी प्रवेश जी, आपका अपना। ये है वो ज़मीन जो आपको चाहिए थी। बताऊंगा नहीं कहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है। औरों को मैं बताना नहीं चाहता। क्यों नहीं बताना चाहता? कि भाई डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा पैदा करने लगते हैं। मैं वीडियो शूट करके यूट्यूब पर डालता हूँ और बाद में पता चलता है कि वहाँ पर भीड़ लग गई है, लोग बाग आ रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें कंफर्म भी नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं बताऊंगा ही नहीं। सुन लो, रेट की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ पर तो बीघों के हिसाब से, पट्टी के हिसाब से, नाली के हिसाब से मिलती है। रेट की तो बात ही छोड़ दो। तो इसलिए जब भी आप आएंगे तो मेरा ये विचार है कि देखेंगे आप उस लायक हैं कि आपको यहाँ पे ज़मीन दिलाई जाए या नहीं। ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की प्रकृति को नष्ट करने में जो आप लोग नष्ट करके आए हो, वो फिर यहाँ पे भी उपद्रव मचाओगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया। और देखो, भू कानून भी अकस्मात लागू नहीं हुआ, गवर्नमेंट की मजबूरी होगी। इसलिए मजबूरी होगी कि लोगों ने यहाँ पर उपद्रव किए, और उपद्रव किए हैं तो उसका परिणाम तो सबको ही भोगना पड़ेगा। लोगों ने उपद्रव किए हैं, डीजे बजाए हैं, प्रकृति को नष्ट किया है, रिजॉर्ट खोले हैं, उपद्रव किए हैं, अशांत एरिया को बिल्कुल ही अशांत कर दिया, पोल्यूशन फैलाए हैं, रात 11-11 बजे तक डीजे चलाए हैं। जो जानवर थे वो डिस्टर्ब हो गए। तो भू कानून उनकी मजबूरी बन गई। और मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भू कानून लाए। उसका कारण है कि अब गिने चुने ही लोग आएंगे, उनको जानने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन आ रहा है। ये ज़मीन है, बहुत अच्छी ज़मीन है, ये मैं बताऊँ। ये ज़मीन है, सामने रोड है, ज़मीन लगी हुई है और जंगलात से घिरी है। एक घाटी है, ये बहुत प्यारी सी घाटी है। ये वो ज़मीन है, ये वो लैंड है। और हाइट पर है। हाइट बोले तो जैसे मेन हाईवे से अगर लगाया जाए ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, इसके हाइट से लगाया जाए तो उससे कम से कम 600 फीट की करीब ऊंचाई पर है ये ज़मीन। और बढ़िया साफ़ सुथरा वातावरण है, जंगलात, चीर के पेड़ हैं, बिल्कुल बहुत ही सुंदर घाटी में ये जगह है। पर लिमिटेड है, छोटे परिवार रह रहे हैं। और मैं नहीं चाहूँगा कि उन परिवारों किसी भी प्रकार से मेरी वजह से डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि मैं सच में ही बहुत आनंद में हूँ। और मैं उस आनंद को ना पैसे की वजह से तो किसी को छीनने नहीं दूँगा। ये वो ज़मीन है तो जिसके वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है, और मैं शूट करके आप लोगों को दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि हैं, बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है सब कुछ। परंतु किसके लिए है, क्यों है, किस तरीके से है, ये जानना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग बाग अपनी कमियां दूर करें, उन कमियों के जिसकी वजह से आम जनता को डिस्टर्बेंस पैदा होती है। पानी की भी कमी नहीं, सोते का पानी है, स्रोत का पानी है। लोगों को यहाँ पे सुविधाएं दिलाई जाएं। आपकी वजह से अगर डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो बेहतर है यहाँ पे आप लोगों को ज़मीन ना दिलाई जाए।
हैं और भी बहुत सारे पहाड़ जो बंजर पड़े हैं, उनको आबाद करो। ये वो इसका मेन रोड है। ये लगती हुई जमीन, ये घाटी है। इस ज़मीन की मैं इतनी तारीफ करूं उतनी कम है, परंतु तारीफ के साथ साथ मुझे एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़रूरी है। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, तो गवर्नमेंट हम ही तो हैं, हमसे ही तो गवर्नमेंट बनती है। तो हमें भी एहतियात बरतना चाहिए कि गलत लोगों को यहाँ पे लाकर उपद्रव में ना फंसाया जाए। तो ठीक है, लोकेशन भी नहीं दे रहा हूँ आपसे, जगह का नाम भी नहीं बता रहा हूँ, पर जगह है। जब तक मैं आपको नहीं जान लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, तो ये छुपी हुई कंदराएँ मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसका आनंद उठा पाएँ, क्योंकि उस आनंद को डिस्टर्ब करने का आप लोगों का अधिकार ही नहीं, और पाने का भी अधिकार नहीं है फिर। इसलिए बेहतर होगा इस सिस्टम को कायम रखें और लोगों का भी ख्याल रखें। तो आज के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी है आप लोगों को यह बताने के लिए कि मेरी मजबूरी है कि आप लोगों को ज़मीन दिलाने के साथ साथ इस ज़मीन को भी बचाने की, इस पीस एरिया को बचाने की, इसका मैं मूल सुनकर आपको मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। क्षमा इसलिए चाहता हूँ कि भैया देखो, ऐसा है, जो हमारे फ़र्ज़ हैं वो बहुत नहीं, और फ़र्ज़ यही है कि लोगों को फैसिलिटी के साथ अगर मन की शांति नहीं मिली तो बेकार है जीवन, क्योंकि आप तो फैसिलिटी के आदी हो चुके हैं और फैसिलिटी के हैबिचुअल होने के बाद उनसे निकलना नहीं चाहते, आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। और जिस प्रकार की अनुभूति आप लोग करना चाहते हैं, भोगों में अनुरक्त होके, भोगों में आसक्त होके उन फैसिलिटियों को, उन सुविधाओं को ढूंढते रहते हैं। तो ये रोड की सुविधा है, ये खेत की सुविधाएं हैं, ये प्रकृति की सुविधा है, पानी की भी सुविधा है। ये स्रोत का जो पानी आप देख रहे हैं सामने, ये स्रोत का पानी है। ये रोड चौड़ी है, बढ़िया है रोड, घर यहाँ बने हुए हैं, यहाँ से दूध का और अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों का भी आनंद ले सकते हैं, मिल सकती हैं। यहाँ से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। मेन रोड से ज़्यादा दूरी पर नहीं है ये, ज़्यादा से ज़्यादा मेन रोड, मेन हाईवे जो है वो मात्र 3 से 4 किलोमीटर है, और वैसे तो मार्केट इसके बिल्कुल ही नज़दीक है, प्रकृति की गोद में है, पहाड़ों के बीच में है। ये वो स्थान है, ऊपर से जो मैं दिखा रहा हूँ इससे आप देख पाएंगे कि कितना सुंदर स्थान है। घाटी है, घाटियों के बीच में ये स्थान है। बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष
उपजाऊ भूमि है, बहुत उपजाऊ भूमि है। जो भी बीज डाल दिया वो जन्म जरूर लेगा, चाहे वो आनंद का बीज हो, खुशी का बीज हो या प्रकृति का बीज हो। सभी प्रकार की दूषित मानसिकता से दूर आनंद क्षितिज में उस अनुभूति को आप महसूस कर सकते हैं अपने हृदय में। बढ़िया भूमि है, साफ सुथरे प्लॉट्स हैं। प्लॉट क्या, एक्चुअल में यह जो भूमि है बढ़िया बेहतरीन है। तो आज के लिए हरिओम, नमस्कार, मैं मौसम